Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज हम करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक that is ecological pyramids. You know, we have talked about energy flow, we have talked about ecosystem structure and function, and next topic we are taking up that is ecological pyramid. Pyramid means they are shaped like pyramids, right? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम graphical representation की बात कर रहे हैं. Graphical representation किसको represent करेगी? Different ecological parameters को, ठीक है? So we will discuss all these parameters one by one. Right? Now, first of all, what is ecological pyramid? It is the graphical representation of ecological parameters. Ecological parameters की graphical representation को हम क्या बोलते हैं? Ecological pyramid कहते हैं. कौन कौन से parameters? It can be number, it can be biomass, it can be energy. तो हम किसी भी parameter, ये तीनों parameters की हम बात कर रहे हैं, number, biomass and energy, इनको जब हम graphically represent करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? Ecological पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है. अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, इकोसिस्टम, जब भी हम किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड को देखेंगे तो यू विल फाइंड प्रोड्यूसर्स जनरली एट द बेस, ठीक है. प्रोड्यूसर्स बेस पे होंगे और धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें कंज्यूमर्स नजर आते जाएंगे, ठीक है. तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन. तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स जो फूड चेन में हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो एक बात है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कौन से हैं? वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की होती है. और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन. और इन ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड चार्ल्स एल्टन, ठीक है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्टोनियन pyramids. They are also called Eltonian pyramids, ठीक है. Now producers, they are present at the base. Herbivores, they are present in the middle. और टॉप पे कौन से हैं? कार्निवोर्स हैं, ठीक है. तीनों फॉर्म्स, तीनों शेप हो सकती है पिरामिड की, अपराइट, इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप्ड, ठीक है. 3 शेप्स में ये आकर करते हैं. इट कैन बी अपराइट, इट कैन बी इन्वर्टेड, इट कैन बी स्पिंडल शेप्ड. अब हम देखें कौन से पैरामीटर में किस तरह की शेप है. पहले हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर की. नंबर में तीनों शेप्स मिलेंगी, मींस अपराइट भी है, इन्वर्टेड भी है एंड स्पिंडल शेप्ड भी है. आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे किस तरह से ये अपराइट है और स्पिंडल शेप्ड है, इन्वर्टेड है. पर एक बात हमें तीनों में कॉमन दिखाई देगी कि ऑल पिरामिड्स in all the ecosystems, all the pyramids, they are upright, ठीक है. They are upright in terms of energy, they are upright in terms of biomass, they are upright in terms of number, ठीक है. Upright in terms of biomass and energy में upright in terms of number and biomass. Producers, they are upright, ज़्यादा होंगे and उनसे कम होंगे herbivores और उनसे कम होंगे carnivores, ठीक है. Then we have pyramid of बायोमास, ठीक है. इसी तरह से बायोमास की बात करें तो बायोमास किसका? प्रोड्यूसर्स का मैक्सिमम होगा, हर्बीवोर्स का कम होगा, कार्निवोर्स का कम होगा, ठीक है. पर ये अपराइट की ही बात कर रही हूं मैं. और इट कैन बी अपराइट ऑल्सो, इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो. कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं. इसमें भी 2 एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलेंगी पिरामिड ऑफ नंबर में. पिरामिड ऑफ बायोमास में भी हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम अपराइट इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो, ठीक है. फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें, ये तो क्या होगा? ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी तो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो शो करती है, नीचे के ट्रॉफिक लेवल से ऊपर की तरफ जाती है एंड इट डिक्रीजेस एट ईच स्टेप. तभी तो ये पिरामिड जो अपराइट है ये ट्रायंगुलर शेप में हमें दिखाई देंगे लाइक दिस, ठीक है. सो दिस इज व्हाट पिरामिड ऑफ नंबर की मैं बात कर रही हूँ. आप देख रहे हो किसका है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ये हमने पिरामिड लिया है. अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात करें तो बेस पे आप देख रहे हो प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स ब्रॉडर इन शेप हैं क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है. यू कैन सी हियर द नंबर इज अराउंड 5 lakhs, राइट. फिर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये 70,000 के अराउंड पहुंच गया है. इट इज मोर देन दिस थिंग 5842 इसका नंबर है 5842
ट्रिपल जीरोस और इसका नंबर क्या है 708 ट्रिपल जीरोस। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं और इसमें 6 डिजिट्स हैं, राइट। तो दिस इज लेसर इन नंबर। और फिर ऊपर की तरफ जाओ, इट ऑल्सो डिक्रीजेज, अगेन यहाँ पे डिक्रीज हो गए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जैसे ही हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, डिक्रीज हो रहा है। प्रोड्यूसर्स का नंबर मैक्सिमम है, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर कम हो गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स का और भी कम हो गया, और फिर आ जाओ टर्शरी कंज्यूमर्स का और भी कम हो गया। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं का जो नंबर है, इट इज डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लोअर रेंज टू हायर रेंज और फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एक्सेप्शंस। हमने बात की पिरामिड ऑफ नंबर विच इज अपराइट। आपको मैंने बताया 2 एक्सेप्शंस भी हैं, स्पिंडल शेप भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो पहले हम एग्जांपल ले लेंगे स्पिंडल शेप्ड का। ठीक है, जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हुए बर्ड्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज, और बर्ड्स आर फेड अपॉन बाय बिग बर्ड्स। हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ट्री है, इट इज बिग साइज ट्री और इसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स फीड करते हैं और बर्ड्स के ऊपर फीड करते हैं हॉक, ईगल, ऑल दीज। तो ये क्या है, स्पिंडल शेप्ड है। ठीक है, देन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑल्सो। ये दोनों हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ट्री इकोसिस्टम का, राइट। ट्री इकोसिस्टम, दोनों ही एग्जाम्पल्स एक्सेप्शन शो करेगा। ठीक है, अब ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड में हम दिखाएंगे कि ट्री एट द बेस, नीचे क्या है, ट्री, ट्री के ऊपर बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, इंसेक्ट्स, बग्स, माइस, माइट्स, ऑल दीज, ये सब ट्री पे प्रेजेंट हैं और इनके ऊपर प्रेजेंट हैं बर्ड्स। क्या प्रेजेंट है, birds, right? So this is an example of inverted ecosystem, right? So these two are what, exceptions to you say pyramid of number. फिर हम बात करें pyramid of biomass. pyramid of biomass भी क्या है, upright है, upright and inverted also. ठीक है, अपराइट जो है, इस तरह से हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, सेम ग्रासलैंड में बात करो, प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन वी हैव टॉप लेवल कंज्यूमर्स। तो ये एक बायोमास अगर हम देखेंगे तो बायोमास प्रोड्यूसर लेवल पे मैक्सिमम है एक जनरल इकोसिस्टम में। और इन्वर्टेड जो एक्सेप्शन है उसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम से। एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलेगा एंड दिस इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्लियर, इक्वाटिक इकोसिस्टम में हम देख रहे हैं नीचे क्या प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स का जो बायोमास है इट इज लेसर देन जूओप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, जूओप्लैंक्टॉन्स या स्मॉल फिशेस बोलो, तो फिशेस आर हैविंग मोर बायोमास एज कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टॉन्स। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं दे हैव लेस लाइफ स्पैन। ठीक है, और लाइफ स्पैन जो है इनका कम होता है, बट मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन रेट इज हाई, रिप्रोडक्शन रेट जो है हाई होता है। तो ज़ूओप्लैंक्टॉन्स जो है इनका लाइफ स्पैन जो है बिग लाइफ स्पैन है, बिगर लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, और एक अपनी लाइफ स्पैन में ये एक जनरेशन जो है बहुत सारी जनरेशंस ऑफ ज़ूफाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर फीड कर सकती है। ठीक है, एक अपने लाइफ स्पैन में ज़ूओप्लैंक्टॉन्स इट कैन फीड ऑन मेनी जनरेशंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स। सो दैट इज व्हाई वी से फाइटोप्लैंक्टॉन्स का जो बायोमास है कम है एज कंपेयर टू ज़ूओप्लैंक्टॉन्स। सो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो ऑलवेज अपराइट ही होगा, क्योंकि सनलाइट से जितनी भी एनर्जी आ रही है दैट इज बीइंग पास टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड देयर इज 10%, और ये 10% लॉ को ओबे करती है। किसको? 10% लॉ को। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि देयर इज एट एवरी स्टेप देयर इज 10% लॉस ऑफ एनर्जी, विद 10% ऑफ एनर्जी इज बीइंग पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, और जो बाकी की एनर्जी है दैट इज बीइंग लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पिरामिड ऑफ एनर्जी।
ठीक है, अब ये हमने बात कर ली पिरामिड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स की बात कर ली। अब हम बात करें कि इन पिरामिड्स की लिमिटेशंस भी हैं कुछ, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दीज पिरामिड्स, ठीक है, लिमिटेशंस, दे डोंट टेक फूड वेब इज नॉट कंसिडर्ड, कोई फूड वेब को लेके कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। सैप्रोफाइट्स, डीकम्पोजर्स, राइट, they are not they are not given any place in these ecological pyramids, right? They don't take into consideration the organisms present at टू ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है तो उसके बारे में भी ये दे डोंट टॉक, राइट। एंड दे टेक इनटू कंसिडरेशन ए सिंपल फूड चेन, किसको लेके बनाए गए हैं, एक सिंपल फूड चेन को कंसिडरेशन में लेके बनाए गए हैं। एंड सिंपल फूड चेन इट नेवर एग्जिस्ट इन द नेचर, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस है कि फूड वेब की कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। और सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स के बारे में दे आर नॉट गिवन एनी प्लेस टू दिस, राइट। और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हैं, these ecological pyramids they don't show all that also, right? So these are some limitations of the ecological pyramids. हमने बात की 3 तरह के ecological pyramids की, pyramid of number, biomass and energy. Now let us try to answer some of the questions we have discussed the topic today, right? Now पहला क्वेश्चन क्या है, what do you mean by ecological pyramid? क्या चीज़ है ecological pyramid? It is a graphical representation of various ecological parameters and these parameters can be number, biomass and energy, ठीक है। What are the limitations of these ecological pyramids? इनकी limitations क्या हैं? Limitations क्या हैं ecological pyramids की? आपको मैंने अभी बताई कि ये food web को consider नहीं करते, saprophytes और decomposers को कोई जगह नहीं देते, और अगर कोई organisms एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है उसको कोई इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं दी है। एंड ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए गए हैं सिर्फ एक सिंपल फूड चेन को लेके। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस? नॉट फूड वेब कंसिडर्ड, ठीक है, food web is not considered, they talk about simple food chain only and no place given to saprophytes which also play important role in the nature. तो ये बेसिकली क्या है, कुछ एक limitations हैं। अब हम बात करें in which ecosystem such a pyramid is found, इस तरह की शेप वाला पिरामिड कौन से उसमें फाइंड आउट करते हैं इकोसिस्टम में। ये किस तरह की शेप है? ऑफ कोर्स ये स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल शेप्ड, पहले तो ये बताइए किस तरह का शेप है? स्पिंडल शेप्ड है। और कौन से पिरामिड की हम बात कर रहे हैं स्पिंडल शेप में? पिरामिड ऑफ नंबर की। कौन से इकोसिस्टम में ये पाया जा सकता है? ट्री इकोसिस्टम में, ठीक है। जैसे हमने कहा यहाँ पे ट्रीज, यहाँ पे क्या आ गए, बहुत सारे इंसेक्ट्स, और इन पे फीड करेंगे बर्ड्स, और इन पे फीड करेंगे हॉक एंड ईगल, ऑल दिस, ठीक है। तो ये क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर, स्पिंडल इन शेप, एक्सेप्शन है पिरामिड ऑफ नंबर की, एंड वी फाइंड दिस इन द ट्री इकोसिस्टम। I hope this topic is clear to you. We will come again with another interesting video very shortly. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.